जिला जो है वो ऑल ओवर एमपी में 22वीं रैंक पे है और मिडिल विभाग में 18वीं रैंक पे है और टोटल आर में 22वीं है, बाकी मिडिल स्कूल में। इसके बाद में जो हरदा जिला में खिड़किया ब्लॉक टॉप पे है, जिसमें केवल 4 शालाएँ जो है वो डी और ई ग्रेड में है पूरे ब्लॉक में, बाकी की 48 शालाएँ हैं डी और ई ग्रेड में जो हमारे जिले भर में, तो सारी की सारी सेवानी और हरदा के आगे में हमारे। और इससे भी बड़ी उपलब्धि ये है कि चारवा जेएसके में कोई भी शाला सी ग्रेड और उससे नीचे नहीं। समावेश से, क्योंकि समावेश पहले से भी है, ऐसा नहीं है, पर यहाँ रिसोर्स सेंटर खोलने की योगेश भाई की पहल तो खुला। हमारे शिक्षकों में यहाँ लाइब्रेरीज में काफ़ी अच्छी फोकस हैं और जो टीएलएम्स यहाँ पर रखे हुए हैं इनको हस्त निर्मित बनाने की पूरे प्रयास किए जाते हैं। यहाँ बताया जाता है कि इस तरह से पहले हमारे जैसे कि वर्मा मैडम ने बताया कि किसी प्रकार से हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं और ना ही हम ये प्रतिबंध रखना चाहते हैं। कोई सा भी एक वर्ण उठा लो बीच में से, मैंने क्रमबद्ध वर्ण अनारंभ नहीं पढ़ा है, बीच में से कोई सा भी वर्ण उठा के वर्ड से शुरू करा, बता दिया कि ठीक है, फिर उससे संबंधित उसका चित्र भी अपन दिखा सकते हैं। बकरी, वैसे बकरी, बैल, जो भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हिंदी पढ़ाती हूँ। और जब उनको ये मात्राएं पढ़ाने की बारी आई तो जैसे अपन ने ब रख दिया, मैंने तो हाथ से लिफाफा बना लिया सर, ये ऐसा उठाया, मोटा पुष्टा है, 2 पुष्टे लिए, उसको उठाया, उसमें अल्पेन फंसा दी, हाथ में रखने लायक बन गया वो। ब रख दिया, से पूछा ये क्या, उन्होंने कहा ब। आ की मात्रा उठाई, उसे दिखाई ये काय की मात्रा है, पहले परिचय करवा दिया कि आ की मात्रा है, उन्होंने कहा आ की मात्रा है, वो लगाई। अब ये ब नहीं है, अब ये क्या हो गया, बा। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सहज रूप में हम शिक्षित कर सकें, उनको योग्य बना सकें, इसके लिए हम सभी शिक्षक साथ मिलकर यहाँ प्रयास करते हैं। उनको देखें, उनकी गतिविधियाँ देखें और उनकी बातें सुने तो सर लगता है कि छोटे छोटे बच्चों में कितना ज्ञान है, कितनी समझ है इन बच्चों में। चिड़िया बनाई है, अगर वो चिड़िया का कलर ब्लैक हो गया तो ये नहीं है कि अब वो कौवा ही कहेंगे हम उसको, चिड़िया अगर कह दिया तो मान लेंगे हम। बच्चे को समझ आना चाहिए बस। बहुत सारा जब देने की कोशिश करते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सारे बच्चे मिलाते थे कि कहाँ पढ़ा रहे हैं, अब ऐसा नहीं है, अब बच्चा स्वयं पढ़ेगा और फिर स्वयं पढ़ने के बाद जो उसके दिमाग में बना है वो उसको चित्र नहीं, मतलब जैसे आप मतलब उसका शेर का बोल रहे थे तो शेर लिखा, फिर उसके एरो लगा के जंगल, फिर जो भी उससे संबंधित उसके पूरे पाठ से संबंधित मुख्य चीज़ें खुद ही तैयार करते हैं। आपको कर रहे हैं सब क्लास? हाँ, हम चाहते हैं कि ये रिसोर्स सेंटर जो है एक खोज का सेंटर बन जाए, यहाँ पे कोई नई चीज़ खोज होकर बाहर जाए। तो अपन ये चाह रहे थे कि यहाँ पे कैसे टीएलएम का भी इस तरह का कुछ हो कि कितनी तरह की टीएलएम है जो यहाँ पे कम से कम रखी हुई है। जैसे हिमांशु सर बोल रहे थे कि यहाँ पे एक रैक बना रहे हैं और उसमें सारे टीचर लेके आए, तो भाषा गणित की सारे कम से कम एक मॉडल जैसा वो यहाँ पे पूरा रखा हुआ है। जिसने जो बनाया, मैंने कुछ बनाया है तो मैं पूरी अदर्स शालाओं को बता सकूँ, तो निश्चित है एक अनेक प्रकार की चीज़ें बनी होंगी, अनेक प्रकार के टीएलएम्स होंगे, और सबको सीखना है, सबको सीखना है। बच्चों को कार्ड के मतलब ये ड्राइंग शीट ला करके, अच्छा, और बच्चों को जैसे कुछ लिखना है, वाक्य लिखना है या अनुच्छेद है, इस प्रकार के अनुच्छेद सरल भाषा में जो पहली दूसरी बच्चे उसको लिख करके ऐसे दीवार पर टांग दिए, प्रतिदिन बच्चा आएगा उसको लिखने का काम, मतलब बच्चा बार बार उसको पढ़ेगा। तो मेरा पद्धति आई है एक्टिव लर्निंग मेथोडोलॉजी, उसमें माइंड मैप, जैसे हम बच्चों को परिचय करा दिए, बच्चे मौन वाचन करके अपना पढ़ लिए, फिर पढ़ने के बाद उनके मन में जो विचार उत्पन्न होता है उसको मानस चित्रांकन माइंड मैप बनाते हैं। इस तरीके से जैसे जो भी पाठ पढ़ाएंगे उससे संबंधित सोच को विकसित करने का मौका मिलेगा। जैसे अपने सहायक सामग्री न बनाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करके प्रेरित करके वो स्वयं बनाएं। ABCD जो परंपरागत तरीके से हम बोलते हैं, इसको हटा के इस तरह से बोला जाए कि उसी शब्दों से मैंने वाक्य बनाया, OAZG टिक के BDPQ, और मैंने वो ABCD तख्ते पे लिखी
और उसको बुलवाया हमने OAZGTKBDPQ। बच्चों को बड़ा आनंद आया और 10 मिनट में सारे बच्चे उस चीज़ को सीखते हैं, वो एक दूसरे से बोलते हैं OAZGTKBDPQ। और फिर वो लिख भी लेंगे, वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखना चालू किए और वो उतने अच्छा सीख गए। बच्चे थोड़ा शोर कर रहे हैं हाँ। तो भी सीख सकते हैं शोर करते हुए। ये एक आम मान्यता हो गई है सब लोगों की। सीखते हैं सर। नहीं और कह रहे हैं मगर ये एक आम मान्यता बन रही है नए पीढ़ी के शिक्षकों की, क्योंकि पहले नहीं था। तो चुप आपस में बात नहीं करे बच्चे, जब क्या तो होता आपस है में कितना सीखते हैं कि बच्चे, जो जो आप कह रही मानसिकता हैं। पहले से जो चल रही है हाँ। उस रूढ़ी को एक तरह से तोड़ने में मुश्किल तो जाती है। हाँ, यही तो खास बात है ना। पर ऐसे बहुमत बढ़ेगा धीरे धीरे बढ़ जाएगा। पहली से तीसरी तक की पुस्तकें गवर्नमेंट पोर्टल बंद कर दे, शिक्षक खुद अपना मटेरियल तैयार करें और वो चीज़ बच्चों को बताएं। मेथड के लिए इसको फ्री कर दिया गया, मेथड में टीचर को ना बांधा जाए। और फिर टीचर क्या है वो सिर्फ लिखने में लगा रहता है। हाँ, ये लिखना वाला जो कार्यक्रम है ना ये खत्म होना चाहिए, तो शिक्षक फ्री हो गए बच्चों। उस जगह पे टीचरों ने भी किए हैं, मैडम ने भी किया है, और भी टीचरों ने जो TLM बनाए तो वो भी कैसे आए यहाँ पे और दूसरे टीचर उसको देखें और वो बनाए। तो अपनी जो अपन ने TLM बनाया वो भी कमज़ोर नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है। मैडम ने इंग्लिश पढ़ा रही तो उन्होंने इंग्लिश की TLM सामग्री बनाई, कोई गणित की बना के लेके आया और उन्होंने पूरा एक रविवार के दिन 11 से 4 बजे तक रखा और हर टीचर ने उसका प्रेजेंटेशन किया कि वो बच्चों के बीच में कैसे उपयोग करना है इस तरह का। तो उन्होंने वहाँ देवास जिले में कुछ सालों में नवाचार किया था। तो फिर वहाँ डाइट ने जो है हर जन शिक्षा केंद्र में इसको करवाया और उसको फिर वो राज्य शिक्षा केंद्र की टीम आई, फिर उन्होंने इस तरह के निर्देश जारी किए कि समस्त जिलों में भी इस तरह का करें। बातचीत निकली थी तो काफ़ी यहाँ पे 10-12 स्कूलों में TLM शिक्षकों और वहाँ की टीम के सहयोग से मतलब बनाया गया है भाषा गणित को लेके। तो अभी अगली मीटिंग होगी उसमें ये बात हुई कि वहाँ पे किस किस तरीके का TLM बना है उसको लाकर मतलब कि यहाँ पे मीटिंग में डेमो करेंगे और उससे क्या बच्चे सीख रहे हैं, उससे क्या समझ बन रही है, उसका उपयोग कैसे हो रहा है। सारे बच्चों का 3 ग्रुप कम से कम उसका बना दें, मतलब 3 अक्षर के हमको शब्द बनाना सिखाना है तो 3 ग्रुप उसके बना दें। इसमें मान लो कि पहला नंबर ग्रुप है तो कोई भी एक अक्षर वो लिखेगा बोर्ड पे आके, कोई भी एक अक्षर यहाँ पे लिखेगा। 2 नंबर ग्रुप से कोई भी व्यक्ति आएंगे और वो इससे एक अक्षर वो साइड में लिखेंगे और वो अक्षर ऐसा लिखेंगे कि जिससे सार्थक शब्द मतलब उसका अर्थ निकलता हो। नल एक शब्द है नहीं, इसी के साइड में इसको जोड़ता हुआ सेंटेंस इसी से बनेगा। नल के आगे चलाना है। नल का जैसे आप कोई शब्द बनाना है आपको 7 या 6 अक्षरों से एक बार में, तो आप देखिए इस वाले से आपका कोई बन रहा है कि नहीं। अच्छा, और इसमें क्या है कि अब जैसे श है तो श बहुत मुश्किल आता है, तो श के 10 पॉइंट जबकि र का एक ही पॉइंट। तो अगर आपने श वाला इस्तेमाल कर दिया तो आपको 2 ही शब्द अक्षर में 12 पॉइंट मिल जाएंगे। गाना बनाएंगे तो गाना में 2 एक 3 ही मिलेंगे। तो अब आपको ऐसा बनाना है कि वो कहीं ना कहीं इससे जुड़े। DPC से भी बहुत सारी शालाओं में एक किट आया है और कुछ हमने विकासखंड स्तर पे भी दिए हैं। और पिछले ही वर्ष मैंने 39 पुस्तकें आपको दी थी। ऊँची पुस्तक जो मिली थी और एक जो दिवा स्वप्न मिली, अगर दिवा स्वप्न कोई शिक्षक ध्यान से पढ़ ले तो उसको बच्चे को हिंदी और दूसरी चीजें किस प्रकार से पढ़ाना है प्राइमरी लेवल पे बहुत बढ़िया तरीके से दिया है उसमें दिवा स्वप्न। बच्चों को भी एक तरह से पसंद आता है। उसमें जो ट्यून्स है वो बच्चों के लिए बड़ी मनमोहक। ये जो यूनिसेफ वाली मीना थी वही है। जी हाँ। और वो रेल के डिब्बे में समय चला रहे हैं। तो उसका क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा।